मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम ठीक है। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज अपना व्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से। और नाश्ता वगैरह हमारा सारा कुछ हो चुका है। नाश्ते में हमने बनाया था मैगी और साथ में मैंने बनाई थी पूरी और अपनी सास के लिए बनाई थी रोटी। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। बाकी बच्चे के साथ काम जो होता है, काम में टाइम निकालना व्लॉग के लिए, फिर बच्चे के खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बच्चा अगर बेड पे रहने वाला हो तो चलो ये होता है कि वो इधर उधर ना गिर पाएगा, मतलब छोटा हो, मतलब ना जब तक मतलब हिल डुल ना सके ज़्यादा, तो तब तक तो ये होता है कि हम एक जगह पे छोड़ दे तो अपना काम निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा सीन है कि अगर थोड़ा दरवाज़ा खुल रहा है तो सीधा छत में, और अगर थोड़ा बाथरूम का दरवाज़ा खुल रहा है तो अंदर पानी में, बाथरूम में, और मंदिर का खुल रहा तो मंदिर में पूरे बर्तन इधर उधर, ठीक है, मतलब जहाँ भी है। और अगर थोड़ा बाहर के रूम में भी, टीवी वाले रूम में भी अकेला छोड़ रहे हो उसको, तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि वो सोफे में, बेड में ऐसे चढ़ रहा है, वो भी सोफे जहाँ पे हाथ रखते हैं उसके, तो वहाँ पे चढ़ रहा है। और फिर डर भी लग रही है गिर गुर गया तो, है ना। तो अभी तो ये दिक्कत हो रही है उसके साथ। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी एक खुशखबरी दी। तो खुशखबरी ये है कि मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं। और वो पहले नहीं बताते, वो तब बताते हैं जब क्या होता है कि आने वाले होते हैं घर, या रास्ते में से, मतलब रास्ते में आधे में पहुंच जाते हैं तब बताते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे पहले बताया था, उनकी 3 बार छुट्टी कैंसिल हुई। इस बार जैसे ही मतलब मुझे बताया तो मतलब लेडीज़ों की आदत होती है कि मैंने अपनी सास को बता दिया कि आने वाले हैं छुट्टी। तो कुछ दिन बाद फिर जो उनका मतलब जिसने छुट्टी से वापस आना था उसके कोई एक्सपायर हो गए, तो फिर वो वहीं छुट्टी पे रह गया, तो फिर इनकी छुट्टी तब कैंसिल हो गई। फिर दूसरी बार ऐसे कुछ हुआ, छुट्टी नहीं मिली, काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो फिर छुट्टी नहीं मिली। फिर तीसरी बार इन्होंने बताया नहीं, तब जाके छुट्टी आई। बोलते अब बताऊंगा नहीं मैं, जब आना होगा तभी बताऊंगा, जिस दिन आऊँगा या तो जब निकल जाऊँगा तभी बताऊंगा। तो बोल रहे मैं कल घर आऊँगा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड घर आ रहे, मतलब छुट्टी आ रहे हैं और होली के लिए। और बाकी एक दो खुशखबरियाँ और है हमारे घर में, तो उनको जल्दी हम रिवील करेंगे, जल्दी बताऊंगी मैं आपको, पर थोड़ा सा टाइम है उसमें अभी, तो उनको भी जल्द बताऊंगी मैं आपको। बाकी हमारा काम धाम हो गया है। बाकी मेरी सास बैठे अभी छत में, वो अपने लिए किन्नू वगैरह लेके गए थे, लेकिन किन्नू तो क्या है, सड़ा हुआ है, तो दूसरा लेके जाना है मुझे। बाकी एक मैं और मनन तो खा गए हैं अमरूद, तो हम अमरूद लेके जाएंगे थोड़ा छत में। थोड़ा ठंडा होता है ना बच्चे के लिए नीचे आजकल, क्योंकि मौसम भी चेंजेस हो रहा है, तो उस वजह से एकदम से ठंड गरम ऐसा हो जा रहा है, मतलब सिस्टम ना। हम कपड़े एकदम से भी मतलब पतले पहन दे रहे हैं, फिर हवा ठंड लग जा रही है, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। थोड़ा उसको मतलब धूप में ही खाएंगे क्योंकि ज़्यादा ठंड भी ना लगे ना, पता नहीं चल रहा मौसम का, लेकिन ठंडा है अभी भी। तो चलो हम चलते हैं पहले छत में, ठीक है। और कल से एक मेरे हस्बैंड जितने टाइम की भी छुट्टी आए होंगे तो उनके साथ मिलूंगी मैं ब्लॉगों में। चलो ऐसे खड़े हो जा, मम्मी को देखो। दोस्तों ये देखो चश्मा, देखो सर में रखो बल मेरे। हमारे टाइम में हमें कुछ फैशन का पता भी नहीं था, अभी तक भी कुछ सेंस नहीं है। और यहाँ देखो चश्मा बल यहाँ रखो, पहले आँख पे लगाओ, आँख में से भी ऊपर नीचे कर रहा है हाथ से चश्मा, और अब बल मेरे सर में रखो। तो बताया किसने होगा आखिर ये फैशन इसको। अभी के बच्चे ये देखो, अभी 1.5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है और ये देखो फैशन। रिमोट टीवी पता चल जाता है उसको कौन से रिमोट से लगा रखा। इतना देखो, इतना दिमाग आजकल के बच्चों में। ये देखो अब फिर से देखो, देख रहे हो आप ये हमारी और अब की जनरेशन में फ़र्क। अब की जनरेशन पैदा होते इतनी तेज़ है कि मतलब जिसको एडवांस बोलते हैं, और हमारे टाइम की जनरेशन जिन्हें कुछ पता नहीं था, नाक निकल रहा है तो निकल रहा है, बह रहा है तो बह ही रहा है, बस सुसु पोटी का कुछ का पता नहीं था। लेकिन अब के टॉयलेट भी करे तो पता चल जा रहा है, मतलब इशारे समझा दे रहे कि ना गीले में रहना ही नहीं है। और हमारे ज़माने के पूरे दिन भर उसमें भी रह ले तो फिर भी
उसे निकालने वाला कोई नहीं होता था उस टाइम। काम भी खैर इतना था, तब खेती वगैरह का काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो है घर के अंदर इतने सारे काम होते हैं कि इंसान इतना उलझ जाता है उन कामों में। खेत में भी कम काम नहीं होता था, खेत की मेहनत काफ़ी थी क्योंकि उस टाइम धूप में काम करना पड़ता था। हम धूप में तो नहीं करते काम, घर के अंदर ही करते हैं। पर यह है कि अंदर ही बहुत सारे काम होते हैं। उस टाइम के बच्चे, अगर ये था कि कितने सारे बच्चे होते थे, है ना, तो उनको अगर एक जगह में भी अगर छोड़ दोगे तो सबके सब प्यार से रहते थे, मतलब, है ना, अच्छे से। इतने सारे बच्चे अगर पहले अब के होते तो एक माँ हैंडल कर पाती, मुश्किल था। लेकिन पहले ज़माने के देखा होगा, किसी के 6 बच्चे, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12 ऐसे होते थे बच्चे। फिर भी उनके मतलब माँ बाप जो थे उनको घर में छोड़ के और काम करने जाते थे। उन्हें कुछ डर नहीं था, गिर गया कुछ हो गया, क्योंकि मिट्टी वाले घर रहते थे ना पहाड़ों में, तो इतना डर नहीं था। गिर भी गया तो मिट्टी में कोई लगने का इतना चांस नहीं। लेकिन यहाँ तो लगा पत्थर में, तो फिर तो लगेगी तो ज़ोर से लगेगी, या तो फिर ज़्यादा ही लगेगी, है ना, ये होता है। तो इसलिए छोड़ भी नहीं सकते। और अब के अगर इतने बच्चे होते हैं, पहले तो इंसान सोचता नहीं, इंसान ही सोचता है 1 या 2, किसी के 1 ही हो गए तो किसी का 2 ही होगा। मेरी दादी जो थी, मेरी दादी के थे 6 बच्चे हैं, उसमें से 1-2 ख़त्म भी हो रखे। तो पहले ज़माने के इतने थे बच्चे, मतलब पैदा करते थे, तो उन्हें तब भी ये नहीं सोचना होता था कि कैसे पाले, कैसे, है ना। लेकिन अब आजकल की जनरेशन का क्या है कि ये ऐसा सोचते हैं कि चाहे जॉब अच्छी भी है, कितनी अच्छी जॉब है, चाहे इंसान कितना भी कमा रहा है, सोचते 1 या 2 बच्चा। अब पहले के ज़माने के चाहे जॉब थी ही नहीं थी, खाने के लिए घर में कुछ है नहीं है, 10 से 12 बच्चा, 5 से 6 बच्चे तो नॉर्मल थे, है ना। तो सबके होते थे इतने, बाकी क्योंकि आधे ज़्यादा तो उसमें से ख़त्म हो जाते थे, है ना, ऐसा होता था उसमें से सीन। तो आधे बचते थे उसमें से भी, तो ऐसा सीन था कुछ। तो ऐसा सीन था कुछ, है ना, पहले का। क्योंकि उनको पता था कि हम दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी करके, मतलब खेती वगैरह करके पाल लेंगे बच्चों को, ठीक है। ऐसा सिस्टम था उस टाइम था कि खाना ही मेन होता था। बच्चों का पढ़ना लिखना इतना मेन ही था। बच्चे स्कूल से पहले भी इतना काम करके जाते थे कि मतलब माँ बाप के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती थी। लेकिन आजकल के जो है कि हमें लगा लो, हम उठते ही तब है जब सूरज आ जाता है ना। तो पहले के ज़माने के काफ़ी काम करते थे, तो खेती वगैरह भी उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती थी कि हम क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, क्योंकि उनका खेती में कितना हो जाता था कि जो पूरे परिवार के लिए बहुत था, है ना। तो अब के ज़माने के तो सोचते बच्चा कैसे पढ़ाना है, इस महंगाई में कैसे रहना। उस टाइम महंगाई भी इतनी नहीं थी, पर आज के अकॉर्डिंग थी, मतलब उस टाइम पे भी, है ना। उस टाइम भी उन लोगों को लगता था कि महंगाई है, हमें आजकल लगता है कि महंगाई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा था उस टाइम पे, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, इतना सोचते नहीं थे। आजकल के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर करते हैं 1-2 बच्चे पैदा। सबकी यही सोच है ना, न्यू जनरेशन की, 1 या 2 बच्चे, 1 या 2, है ना। तो चलो कोई नहीं, सबकी यही सोच है, हमारी भी खैर यही सोच है। हम भी उसी कैटेगरी के हैं, 1 या 2 वाले। आज पुराने ज़माने में तो ना फीस जाती थी स्कूलों में, ना उस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का ऐसा रहता था, जो मतलब घर में बनता था वही खाते थे बच्चे। आजकल तो देख रहे होंगे आप, बच्चे की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस से लेके, ट्यूशन की फ़ीस से लेके, और बच्चे के कपड़े एक से एक, जूते एक से एक, उसके लिए साबुन अलग, शैम्पू अलग, पाउडर अलग, हर चीज़, क्रीम वगैरह सब कुछ अलग है, गाड़ी अलग, है ना। तो कितनी सारी फैसिलिटी होगी, तो फिर 1 या 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल ऐसे है। पुराने टाइम में इतना कुछ था नहीं, एक कपड़े दूसरे कपड़े दूसरे, तो ऐसा होता था, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब मैं खाना बनाती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।